नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है, एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। कई समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। आजादी के बाद छतरपुर जिले के पिछड़े इलाके चंदला में पहली बार कलेक्टर की जन सुनवाई हुई। इस दौरान जनता संतुष्ट नहीं हुई तो नाराज होकर जब कलेक्टर रवाना होने लगे तो जनता ने उनके वाहन का घेराव कर दिया। महिलाएं कलेक्टर के वाहन के सामने लेट गईं। घेराव और हंगामा 30 मिनट तक चलता रहा। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कलेक्टर का वाहन निकाला। शिवपुरी में जिला कलेक्टर को जन सुनवाई के दौरान खनिया थाना परियोजना अंतर्गत आदिवासी मोहल्ला आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका पद पर चयनित आदिवासी महिला ने बताया कि चयन के बावजूद रिश्वत की मांग किए जाने के कारण वह ज्वाइन नहीं कर सकी। शिकायत सुनते ही कलेक्टर चौधरी ने तत्काल संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा की और मौके पर ही कार्रवाई करते हुए सुमित्रा को उसका नियुक्ति आदेश सौंपा। वहीं मुरैना के सबलगढ़ एसडीएम को मुरैना कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में एक महिला ने आरोप लगाया था कि एसडीएम रात में 12 बजे उसकी बेटी को फोन और मैसेज करके परेशान करते हैं। शिकायत करने पर गंदी गंदी गालियां देते हैं, साथ ही उसके देवर को सबलगढ़ में काम धंधा करने में परेशान कर रहे हैं। महिला और उसकी बेटी के बारे में सबलगढ़ एसडीएम का अपशब्द बोलते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। उधर बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में एक युवक आंखों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचा। अपर कलेक्टर ने पट्टी खुलवाकर युवक की शिकायत को सुना। युवक ने पंचायत सचिव पर सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने एवं अपात्र लोगों को लाभ देने का आरोप लगाया। अपर कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान एक महिला अपनी देवरानी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची। महिला का कहना है कि उसकी देवरानी एक तांत्रिक के साथ मिलकर जमीन हड़पने के लिए परिवार को परेशान कर रही है। तांत्रिक की नजर उनके घर पर है और वह अपने तंत्र मंत्र से उसे तबाह करना चाहता है। इससे पूरा परिवार डरा हुआ है। पिपरिया में बिनौरा गांव के विस्थापित ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत की। उन्होंने एसडीएम को बताया कि हनुमान मंदिर के पास की इस भूमि पर होटल बनाने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना था कि यह जमीन विस्थापितों को आवंटित की गई है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जन सुनवाई का दौर जारी है और आज का दिन यानी मंगलवार का दिन ऐसा होता है जब जन सुनवाइयां तमाम जगहों पर हो रही होती हैं। तो आज हमारे राज्य में अलग अलग जगहों पर जन सुनवाई की क्या है हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट में हमने आपको बताया कहाँ क्या स्थिति है। कई जगहों पर लोग पहुंचते हैं, निराश होकर लौटते हैं, लेकिन कई जगहों पर लोगों को समाधान भी मिलता है। मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, जन समस्याओं की सुनवाई कर रहे हैं। ये स्थिति है जन सुनवाइयों में अलग अलग जगहों पर, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं कि उनके क्षेत्र में जन सुनवाई की क्या स्थिति है। इंदौर से योगेश जुड़े हुए हैं, जबलपुर से सोमनाथ जुड़े हुए हैं, कटनी से नवनीत जुड़े हुए हैं और भोपाल से रिजवान जुड़े हुए हैं। राजधानी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदेश की अगर राजधानी है तो वहां पर त्वरित कार्रवाई हो सकती है। तो क्या है हाल, रिजवान हमें बताएंगे। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। जन सुनवाई में क्या स्थिति बनी हुई है और कितने लोग हैं जो आश्वासन लेकर जा रहे हैं, उन्हें समाधान मिल रहा हो? रिजवान।
सुनवाई मंगलवार को भी हुई है और हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के भोपाल कलेक्टर कार्यालय पर। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण यहाँ पर करवा रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जो कुछ लोग अवैध जो कब्जे जिनकी जमीनों पर कर लिए गए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कई तरीके की शिकायतें लेकर यहाँ पर आए। इससे पहले शराब के कई मामले सामने आए थे। हमारे साथ शविस्ता दगी नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उन्होंने आज आप भोपाल कार्यालय पहुंचे हैं, सुनवाई आई है, क्या कुछ मामला है लेकर पहुंचे? हाँ, यहाँ पर है ना, ये सब आदिवासी लोग खड़े हैं, इनको हटाने के लिए सरकार ने नोटिस दिया और सरकार ने अपने आदेश में ही ये लिखा है कि ये वन भूमि है और जब वन भूमि होती है तो वहाँ पर सिर्फ आदिवासियों का ही अधिकार होता है। और सरकार ने 2006 में वन अधिनियम बनाया था और उसी के आधार पर उनको वहीं पर रहने का, वहीं पर कारोबार करने का ये सरकार ने उनको अधिकार दिया है। उसके बाद उन अधिकारों की अवहेलना करके 248 में कार्रवाई करने के लिए सरकार आतुर है। तो हम यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास में शिकायत लेकर आए हैं कि रोज तहसीलदार लोग वहाँ पर आके इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, आदिवासी लोगों को, क्योंकि इनके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इनका कारोबार वहीं पर है, इनका जो जीविका कमाने का साधन वहीं पर है। तो ऐसे स्थिति के अंदर उनके अधिकार दिलाए जाए और उनको उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। कितने परिवार है में तो कुछ 34 परिवार 34 परिवार। तो साफ तौर से ये नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शविस्ता दगी थी, जिसका कहना था आदिवासी जो लोग हैं वो काफी परेशान है और लंबे समय से चक्कर भी लगा रहे थे। आज भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और इसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए कलेक्टर से बातचीत की जाएगी ताकि जो है ये लोग जो बच्चों के एग्जाम करना है और जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो सही तरीके से अपने घर पर दे सकें। ठीक, लौटेंगे रिजवान आपकी तरफ। हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हमारा सहयोगी इंदौर से, उनकी तरफ हम चलते हैं। योगेश, इंदौर में जन सुनवाइयों की क्या स्थिति है, कितनी सुनवाई हो रही है, लोगों के जो मामलात हैं वो कितने सुलझ रहे हैं? क्योंकि देखिए बड़ा शहर है, आबादी ज्यादा है, जन सुनवाई हो रही है, समस्याओं के समाधान में थोड़ी गति धीरे हो सकती है, लेकिन जनता को जो आश्वासन मिल रहे हैं उन्हें पूरा भी होना चाहिए। और यहाँ तक जब लोग पहुंच रहे हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। जन सुनवाई की शुरुआत इसी मकसद से हुई थी। पारुल, देखिए अब इंदौर में आज जो सुनवाई हो रही है वो नए निगम आयुक्त कर रहे हैं। यानी कि पिछले दिनों पहले जब परिवर्तन हुआ था इस अधिकारियों को, तो उसमें जो इंदौर के निगम आयुक्त शिवम वर्मा वो कलेक्टर बन के चले गए और नए जो दिलीप कुमार यादव आए वो नए निगम आयुक्त। अब नया काम का थोड़ा समझने में उनको समय लगेगा और आज जो जनसभा थोड़ी सी अव्यवस्थित दिखाई देती है, यानी कि लोगों को सही प्रॉपर टोकन का नंबर नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों की समस्या अब ज्यादा, आज बड़ी संख्या में लोग हैं, मैं आपको संख्या दिखाता हूँ, उसके बाद लोगों से बात करूंगा। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है, मैंने कुछ विजुअल भी आपको दिखाता हूँ। अव्यवस्था थोड़ी सी दिखाई दे रही है आज, और आज बड़ी संख्या में आए थे कि 2 सप्ताह से निगम आयुक्त या कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं बैठे थे। नए निगम आयुक्त अपना काम का ये लंबी कतार है, आप देख सकते हैं। ये इसके बाद में एक और कक्ष है जहाँ पर लोग बैठे हैं, उसके अलावा एक और कक्ष है। अब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ कि आज अव्यवस्था क्यों हो रही है और आखिर क्या कारण है कि अव्यवस्थित जो आज जनसुनवाई और उनको उनकी सुनवाई में समय लग रहा है। सबसे पहले हम आएंगे कि कुछ एक एडवोकेट भी और कुछ समाज सेवी भी, उन्हीं से बात करेंगे कि क्या आज जनसुनवाई में समस्या लेकर आए। आपका नाम बता दीजिए। मैं वंदना जैन हूँ और ये मेरे साथ में। वंदना जी, आज किस तरह की समस्या लेकर आप जनसुनवाई में? आपने कहा कि पहले भी मैं आई थी, तो आज जनसुनवाई की व्यवस्था किस तरह की दिखाई दे रही है? थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है और यहाँ पे टोकन सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए ताकि पब्लिक को पता रहे कि उनका नंबर कब आने वाला है। तो भीड़ भड़का धक्का मुक्की से बेटर एक ऑर्गेनाइज तरीका ये हो सकता है कि डिस्प्ले रहे। तो आप क्या शिकायत लेके थे और कितनी बार आपने शिकायत की और क्या उसका सॉल्यूशन निकल रहा है? देखिए, हम लोग डॉगिटाइजेशन मिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले 8 साल से निरंतर हम एक ही बात पर आवाज उठाए जा रहे हैं कि हमारे ना सिर्फ इंदौर शहर में बल्कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर में डॉग बाइट हो रहा है। तो ये शिकायत आपने कितनी बार की है? वेल, हमने लेटर इतने दे चुके हैं कि हम जब यहाँ पे पहली बार आए थे, जब हमारे पूरे बाल काले थे, अब हमारे बाल सफेद होने लग गए हैं। तो हम लिख के थक चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण? कई लोग तो कहते हैं कि उनकी जनसुनवाई में शिकायतों का निराकरण है, आपकी संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, यदि हमारा कागज ले लिया गया है और उसके बाद में हमें अभी तो ये जवाब दिया गया है कि अभी आप बैठिए, जन सुनवाई के बाद सुनेंगे, तो हम
वहाँ पे वेट करेंगे आपसे जन सुनवाई क्या बोला जाता आपने भी है। ये शिकायत की? सर मेरी शिकायत तो ये है कि डॉग्स को अगर आप भोजन पानी और प्यार देंगे तो डॉग बाइट कभी होना ही नहीं। तो उनका कहना है हम आपकी सजाओं को देखेंगे, तो देखने के लिए थोड़े आएंगे सुझाव को। नसबंदी को लेकर आप कह रही थी नसबंदी सक्सेस जी, नसबंदी भी सक्सेस नहीं है और दूसरा नसबंदी केंद्र प्रॉपर नहीं है। शिकायत में कितनी बार आपको आश्वासन ही मिला है? सिर्फ ये हमेशा आश्वासन ही मिलता है और कई बार तो मिलता भी नहीं है। नीलेश हमारे साथ बात सुनिएगा कि आश्वासन ही मिल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका एक ही पैरामीटर है। यदि आप पूछेंगे कि शहर का डॉग बाइट कम हुआ है क्या, मतलब इन्होंने काम करा, और यदि डॉग बाइट बढ़ रहा है मतलब इन्होंने काम नहीं करा है। सुनवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो तो अब क्या है कि इन सब बाकी लोगों से भी पूछिए आप। नीलेश आप काफी देर से खड़े हैं, क्या समस्या आपकी और क्या आप समस्या लेकर आए हैं? मैं समस्या पिछले मंगलवार में भी आया था और आज भी आया हूँ। काफी दिनों से नगर निगम के चक्कर काट रहा हूँ। हमारी बस्ती में जो पुराना बोरिंग था, तो सरकार के माध्यम से उसको पीने योग्य पानी का मोटर डाली। अब कुछ कब्जाधारियों ने वहाँ पर मकान पे कब्जा करके पूरा मकान बना लिया। बेडरूम के पास जो बोरिंग लगा था उसके पास ही लेटरिन बाथरूम बना दिए। सरकार से आश्वासन लेकर आया था कि पूरे बस्ती वालों को पानी पीने योग्य रहे। आपने जोन में शिकायत नहीं करी? मैंने जोन में शिकायत करी थी, जोन में नगर निगम का कहा, मैंने नगर निगम में भी कम से कम 4 से 5 जगह शिकायत करी है। उससे कुछ भी मेरे को, हम लोगों को जनता भी बहुत सारी आई थी, कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। जन सुनवाई में कितनी बार आए? जन सुनवाई में ये दूसरी बार आ गए हूँ। सुबह से 11 बजे से बैठा हूँ, ना मेरे को किसी से मिलने दिया, इधर से उधर टालम टोली कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा पानी का जो स्रोत रुके। कब्जाधारियों ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन ये उनकी लेटरिन बाथरूम भी नहीं हटा पा रहे हैं। मेरे कन दादा दयालु जी रमेश मेंदोला का भी लेटर है, उनने भी हमारे को सहयोग करा नियम आयोग से मिलने के लिए। अभी यहाँ पर कोई शिकायत का निराकरण नहीं हुआ? अभी कुछ भी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरी शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण होए, नहीं तो अन्यथा मैं कहीं ऊपर कार्रवाई करूंगा। देखिए अभी शिकायतों का निराकरण अभी फिलहाल इसलिए नहीं हम मान सकते, नहीं हो पा रहा है। नए निगम आयुक्त शायद काम संबंधी में उनको भी थोड़ा समय लगेगा। और हाँ, हालांकि शिकायतें बढ़ी है, लोगों की संख्या बढ़ी है, बड़ी भीड़, भारी भीड़ है। मतलब अभी समझे 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष में लोग जमा है। बाहर लोग खड़े हैं, आप बाहर देख सकते हैं कि बाहर भी लोग खड़े हैं। यानी कि इस तरह की हालात है कि अभी नगर निगम में जो शिकायतों का जो सूची है वो लंबी है, फेरिस्त लंबी है। अब कितनी जल्दी जैसे कि आपने पूरा कहा हो पाएगा, ये कि तो समय लगेगा। नए निगम आयुक्त हैं, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, इंदौर की आवाम का मिजाज समझेंगे और इंदौर की आवाम की जो परेशानियां हैं, छोटी बड़ी हर तरह की परेशानियां, जैसे कि आपने उनसे बात भी की, तो उसका वो हल निकालने की कोशिश करेंगे। योगेश, आपको जाना है, मुझे कमान मिल चुकी है। आप शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चलिए, सोमनाथ अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से, उसके बाद कटनी भी लिए चलेंगे। जबलपुर की आबादी, जिस लिहाज से हम खबरें दिखाते हैं, परेशानियां तो उनके साथ भी बहुत हैं। सोमनाथ, और ग्राउंड जीरो पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को परेशानियों से निजात मिल रही है? और हम हर मंगलवार जन सुनवाई का हालचाल जानते हैं, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का एकमात्र साधन है जहां पर वो अपनी समस्याओं को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी स्थिति क्या बनी हुई है, सोमनाथ? देखिए, बता दें कि हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार जन सुनवाई आयोजित की गई है। इस बार जिला कलेक्टर नहीं है, उसकी जगह अपर कलेक्टर यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें त्योहारों का असर दिख रहा है, क्योंकि जन सुनवाई में जो संख्या है उसमें कमी है, काफी कम संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो कुछ अभी किसान खड़े हैं और कुछ और भी फरियादी खड़े हैं, जिनकी लगातार ये समस्याएं बनी हुई है। हम बात करते हैं इनकी समस्या है कि क्या क्या समस्या और किस तरह का निराकरण हो रहा है। ये आप दिव्यांग है, किस तरह की क्या समस्याएं लेकर आप आए कलेक्ट्रेट कार्यालय में? आप मत बोलो। शेर सिंह, ग्राम हीरापुर और थाना चरगुआ, तहसीली क्या समस्या लेके आए आप कलेक्ट्रेट में? जिला जबलपुर। और समस्या लेके आओ, मैंने फार्मूला 73 मैंने चुम्बी नाका के अंगारों से लियो, तो एजेंसी से, और एक बाद बैंक फाइनेंस भाव है। बैंक फाइनेंस है, जैसे कछु बैंक की राशि है पर मैं किस्तें आती है तो वो अपन किस्त देते जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में जो भी राशि उनकी रह गई थी फाइनेंस वालों की, वो भी राशि हमने पूरी दे चुको है। एक बाद में लोगों ने क्या करो है कि हमारी गैर हाजिरी में
इनने हमारे घर से ट्रैक्टर उठा लाओ है। अच्छा, आप लगातार बैंक की किस्त जमा कर रहे हैं, उसके बाद भी ट्रैक्टर ले गए हैं, जिसकी शिकायत अभी कलेक्ट्रेट में आपने की है इस चीज पर। और क्या बैंक में किस्त आप दे रहे थे लेकिन ट्रैक्टर उठा के ले गए? हाँ, बैंक में किस्त अपनी चल रही है, बैंक वाले नहीं ले लगे उठा, मैंने बैंक में अपनी किस्त चल रही है। मैंने ये फार्म एजेंसी का मालिक, एजेंसी का जो मालिक है या कोई त्रिपाठी का जो भी है, कौन है, इसकी शिकायत आपने की है? हाँ, तो उनकी शिकायत अपन कलेक्टर भैया बताएं, आज जन सुनवाई जो होती है, ये जन सुनवाई में कितनी सुनवाई हो जाती है? कितने? 100 भी हो जात, 500 भी हो जात, 200 भी हो जाती है सर। अच्छा, इसके बाद जो ऊपर के अधिकारी रहते हैं वे सही शिकायत की जांच के आदेश देते हैं, मगर जो छोटे अधिकारी रहते हैं वो लीपापोती करके फाइल कर देते हैं। मतलब ये परेशानी नहीं रहती है? ये परेशानी रहती, किसान कहने आज भी जैसे कलेक्टर साहब नहीं है तो परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। हाँ, अब एक आदमी जो बैठा है जिसका ट्रैक्टर चोरी से चला गया, उसकी कमर भी टूटी है, तो कार पे इस पे लिटाए हैं उसको, तो भी उसके लिए कोई भी ऐसी उनने अपराध काम किया है, चोरी का मामला बनाया जाए, ठीक है नहीं, उसकी जांच की जाए, उसका ट्रैक्टर उस गरीब को दिया जाए। क्या है, आप बताएं किस तरह की जो जन सुनवाई होती है? आप इधर एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में जो जन सुनवाई शुरू होती है, जन सुनवाई में कितनी सुनवाई होती है, किस तरह के फायदे? सुनवाई में तो बहुत ज्यादा सुनवाई है, मतलब ऐसी 100, 200, 500 तक हो जाती है, लेकिन अधिकारी जब रहे, लोग बड़े बड़े अधिकारी रहे तो सुनवाई होती है, मतलब कोई नहीं रहता तो कोई सुनवाई नहीं। ये कई बार आप लोग शिकायत करने आते हैं, पेंडिंग डली रहती है, पेंडिंग डली रहती है। मतलब कायदे से इसमें कैसे सुधार होना चाहिए? हाँ, सुधार होना चाहिए। क्या करना चाहिए जो सुधार? जांच निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ठीक है जी। पारुल जी बता दें कि जन सुनवाई में कई चक्कर भी लगाने पड़ जा रहे हैं लोगों को और सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि अधिकारी द्वारा तो इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की परेशानी लगातार जन सुनवाई में बनी है और कुछ फरियादी जो आते हैं उनकी सुनवाई एक बार में हो जाती है, तो इसलिए समस्याएं लगातार बनी हुई है। कटनी लिए चलते हैं आपको नवनीत, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवनीत, आपके क्षेत्र में जन सुनवाइयां किस तरह से हो रही हैं, लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका भी जिक्र कीजिए। और कई लोग ऐसे हैं जो बार बार जन सुनवाइयों में पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें हल नहीं मिलता, बताइए। जी पारुल जी, बता दूं, मैं कटनी में एक आम आदमी है और एक अधिकारी के बीच में जो दूरी कम करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन रखा गया, उसी रूप में हम देखें बात करें तो कटनी में बहुत कई वर्ष का अपन देख रहे हैं, हर मंगलवार को लाइव देते हैं, हर मंगलवार को लोगों से मिलते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जन सुनवाई में लोग पहुंचते हैं लेकिन उनका निराकरण नहीं होता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की जरूरत है। बड़े अधिकारी तो अपना काम करते हैं, लेकिन जो छोटे अधिकारी का है ढीला रवैया, वो कहीं ना कहीं आम आदमी को वो समस्या लेके खड़ा होता है। हम यहाँ पे कुछ लोग, हम पहले उनसे बात करने के, हमारे बीच में बहुत बड़े जगह कि इनके 30,000 रुपए बिजली बिल दे दिए, जिसको लेके आज जन सुनवाई में पहुंचे। क्या था आपके पास, क्या है 30,000 का बिल लेके आपके पास पहुंचे थे? क्या हुआ 30,000? कैसे? मेरे पास फिर कुछ नहीं है, तो टीवी चल रहा है ना, तो मतलब कूलर चल रहा है, मान लीजिए कि फ्रिज चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। तो कितने महीने का है आपका जो बिल आया? 4 महीने का बिजली की बिल है। 4। क्या करते हैं आप? क्या करूँ, पल्लेदारी करता हूँ। पल्लेदारी करते हैं, कैसे भुगतान करेंगे? इसकी शिकायत लोग क्या कहे आज? क्या बताऊँ, अभी कुछ आश्वासन मिला आपको यहाँ से? यहाँ से कुछ नहीं मिला, खाली मतलब शिकायत लेके जा रहे हैं। पारुल जी, पल्लेदारी करते हैं लेकिन बिजली बिल 30,000 देंगे, मतलब एमपीवी का एक दिन लापरवाही, कितनी बड़ी लापरवाही, आम इंसान को कलेक्ट्रेट जन सुनवाई पहुंच जाए, मतलब एमपीवी खुद नहीं सुनने को तैयार है आज ताकि जन सुनवाई पहुंचे। हमारे बीच में और कुछ लोग मौजूद है, एक और है बहुत, इनके जो आदिवासी क्षेत्र के, इनको अपनी जमीन बेचना है, पैसे की जरूरत है, लेकिन इनकी समस्या क्या है, क्यों आज पहुंचे आप जन सुनवाई में? क्या है सर कि मैं जो जमीन मेरी थी उसमें कुछ चीज का साधन नहीं था, तो उस जमीन को मैं बेच के प्रकाश पांडे को और जमीन ले लिया और साहब के पास आवेदन दे दिया, मंजूरी। मतलब आप अपनी जमीन बेचने की मंजूरी लेने आए यहाँ पे, तो नहीं मिल रही क्या आपको? नहीं। कितने समय से भटक रहे हैं आप? अब 1 साल हो गया सर। 1 वर्ष से हो गए, मतलब कोई सुनवाई नहीं है? मतलब कोई जमीन खरीदना भी चाहे तो आप नहीं बेच पा रहे, अपनी समस्या का निदान नहीं हो सकता? पारुल जी, कुछ लोग जमीन बेचने, राजस्व के मामले में, विद्युत विभाग के मामले में, कुछ और महिला भी है, क्या महिला शिकायत लेके आए यहाँ पास? सर ये शिकायत है कि मेरी लड़की घर में रह रही थी, मेरे को मार के भगा दिए, मेरा गृहस्थी का पूरा सामान निकाल लिए। तो इसमें शिकायत किसको कर रहे हैं आप? पाकल थाने में करी FRI।
कलेक्ट्रेट में आवेदन दिए, एसपी ऑफिस में आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई निराकरण इसका होता। कितने बार आ गए आप यहाँ पे? यहाँ 3 बार आ गई एसपी पारुल जी, 3 बार आ गए जन सुनवाई में, एसपी ऑफिस में पहुंच गए, लेकिन निराकरण नहीं हो रहा। मतलब ये कह सकते हैं डीलर रवैया छोटे अधिकारियों को किस तरीके से इस सामने आप तस्वीरों में और अपन बातों में देख सकते हैं। जी पारुल जी, बिल्कुल, तो काफी कुछ देखा जा रहा है, लेकिन जैसे कि आपने भी जिक्र किया नवनीत कि आम जनता का सीधा प्रशासन से कनेक्शन, जन सुनवाई में उनकी समस्या का हल हो, उन्हें दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े, लेकिन चक्कर तब भी कट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आवेदकों के समस्याओं के निराकरण को लेकर जिन सुनवाइयों का आयोजन होता है, लेकिन अंततः कई बार सुनवाइयों में सुनवाई हो भी जाती है, लेकिन कई बार चक्कर काटते रहिए तब भी नहीं होती है एमपीबी का काम। उसके बावजूद भी जो सुनवाई के लिए पहुंच रहे हैं लोग, जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, एमपीबी के बिल को लेकर भी उन्हें शायद आश्वस्त हैं वो कि उन्हें हल जन सुनवाई में मिलेगा। आप देख रहे हैं किस तरह की समस्याएं लोग लेकर पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जन सुनवाई में लोगों का हुजूम पहुंच रहा है, भीड़ बहुत पहुंच रही है। आपने इंदौर में भी देखा कि मिसमैनेजमेंट हो गया क्योंकि भीड़ बहुत थी और वहां पर तो नियुक्त अधिकारी आए हैं, तो उन्हें भी समझने में टाइम लग रहा है। तो ये है मध्य प्रदेश में जन सुनवाइयों की स्थिति, जो हमने कोशिश की आप तक लाने की। उम्मीद है इसमें और सुधार होगा और जनता की समस्याओं को सुलझाने में और गति दी जाएगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।